तो नमस्कार दोस्तों, आज जो एक विषय लेके आया हूं, आशा करता हूं ये आपको पसंद आएगा। और इस विषय पर बात करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बात आपको थोड़ी बुरी लग सकती है तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन हजारों लाखों दोस्तों के दिल की बात मैं अकेले कहने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। कहते हैं कि अगर कोई औरत अपने मर्द को कमाते हुए देख ले तो उसे पता चले कि संघर्ष क्या होता है। दोस्तों, इस बात में कितना दम है वो वही जान सकता है जो सच में कहीं नौकरी कर रहा है। हम किसी भी प्राइवेट संस्था में काम करते हैं तो एक समय निर्धारित किया जाता है कि मुझे सुबह 8 बजे जाना है और रात को 8 बजे आना है। जाने का तो समय होता है दोस्तों, लेकिन आने का कोई समय नहीं होता है। जिस दिन हम 8 बजे के बजाय 8:30 बजे पहुंचते हैं तो मेरा बॉस ये नहीं बोलता कि कैसे लेट हो गया। बॉस बोलता है कि कहीं और नौकरी मिल रही हो तो ढूंढ लो, तुम्हें अब कल से आने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक मर्द का दर्द एक मर्द ही समझ सकता है, लेकिन हमारे और आपके घर की जो औरतें हैं उनका एक अलग ही कलह चलता है। उनका जो समस्या है हमारे समस्याओं से 1000 गुना बड़ा उनको लगता है। उनको 2 रोटी पकाने और 2 रोटी बनाने में इतनी समस्या होती है कि नौकरानी तक लगाना पड़ता है। और नौकरानी जिस घर में लगी है फिर भी कोई ना कोई बहाना और कोई ना कोई समस्या ढूंढ के कलह करना है। एक इंसान जो नौकरी करता है, 12 घंटा तक खटता है, उससे वो बिल्कुल नहीं थकता है दोस्तों। थकान तब आती है जब वो घर जाता है और अपने परिवार का समस्या सुनता है, तब उसका शरीर थक जाता है। हम कितना मेहनत करते हैं ये मायने नहीं रखता है, हम किसके लिए मेहनत करते हैं ये मायने रखता है। हमारे ओवरलोड होने के बाद भी, हमारे पर काम का इतना दबाव होने के बाद भी अगर हम बॉस को कह दें कि ये काम हमसे नहीं होगा तो बॉस कहता है कि ऑफिस से बाहर भाग जाओ, निकल जाओ मेरे ऑफिस से। उसके बाद भी हम जो है बेशरम की तरह उस ऑफिस में बैठे रहते हैं कि मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। मर्द का तकलीफ ये होता है दोस्तों, और वही बीवी बच्चा अपने पति को बोलता है कि आप मेरे लिए करते क्या हो, तो दर्द होता है, तकलीफ होता है। एक नौकरी पेशा करने वाले आदमी को क्या चाहिए यार? उसको बस सुकून चाहिए। एक आदमी को सबसे बड़ा सुकून तब मिलता है जब उसके परिवार में सब सामंजस्य के साथ मिल के खुशी से काम करें। पैसा कमाने के लिए तो है, वो दिन रात एक किया हुआ है, लेकिन कलह यहां हमेशा करने वाले कोई न कोई घर में कोई न कोई मिल ही जाता है। एक आदमी जब रात में सोता है तो उसे यह पता होता है कि सुबह मुझे ड्यूटी जाना है। आजकल के समय में यही हमारे घर की बहुओं में नहीं है। उनको यह नहीं पता है कि मुझे सुबह उठ के कुछ काम करना है, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं। उनको यह पता है कि मैं नहीं भी जगूंगी तो क्या होगा, नहीं भी करूंगी तो क्या होगा, और उनका एक ही जवाब होता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आप क्या कर सकते हैं। जहां मुझसे नहीं हो पाएगा आ गया फिर तो सवाल ही खत्म हो जाता है दोस्तों। हम कभी नहीं कह सकते कि मुझसे नहीं होगा। मैं ठेका लिया हूं क्या पूरे देश का? हम मर्दों को ही पूरा ठेका मिला है क्या कि सारे माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चों का ठेका लेके चले हम लोग भी तो कह सकते हैं कि हमसे नहीं होगा नौकरी, करो जिसको करना है, फिर क्या होगा। दोस्तों, सामंजस्य बना के अपने परिवार में रहने वाले लोग तरक्की भी करते हैं और ऊंचाइयों को भी छूते हैं। हम पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन हमारे मन में जो शांति चाहिए वो घर के कलह से नहीं मिल पाती है। हमारा महीना में कभी कभी 4-5 किलो वजन भी घट जाता है केवल चिंता से। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि चिंता चिता के समान है। चिता प्रत्यक्ष है और चिंता अप्रत्यक्ष है, इसलिए मनुष्य को चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन मनुष्य करे तो करे क्या, चिंता हो ही जाती है। कोई सोचता थोड़ी नहीं कि मैं चिंता करूं। लेकिन दोस्तों, आजकल की जो औरतें हैं उन्हें यह समझने में बहुत समय लगेगा, और शायद वो इस चीज को समझ भी नहीं पाएंगी कि वो कर क्या रही हैं। सारा कुछ करने के बाद एक ही जवाब उनका होता है कि मेरी गलती क्या है। इस संसार में जिस इंसान को उनके खुद के गलती का पता नहीं है, आप उसके गलती को कैसे सुधार सकते हैं? हाउ इज पॉसिबल?
जब आपको अपने गलती का पता ही नहीं चल रहा है, एहसास ही नहीं हो रहा है, तो आप उस गलती को सुधारेंगे कैसे? ये दोस्तों जटिल समस्या है और ये मेरे समाज में आजकल कूट कूट के भरा हुआ है ये समस्या। मैं सभी औरतों से, आदमी से, खास तौर से बहू और सास से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि कलह से बचिए और अपने घर के बच्चों को बचाइए। कई ऐसे बेगुनाह हैं जो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। हम बाहर में तो जंग जीत जाते हैं और हम बहुत कुछ हासिल करते हैं, हम बहुत ऊंचे पोस्ट और पद और प्रतिष्ठा को पा लेते हैं, लेकिन घर में आके हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और हम कमजोर हो जाते हैं। दोस्तों, ये एक अकेला मेरा दुख नहीं है, ये लाखों करोड़ों युवाओं का दुख है। अगर मेरी बातें आपको पसंद आई हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक कमेंट छोटा सा जरूर करें दोस्तों कि इसका समाधान क्या है और कैसे समाधान निकालना चाहिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।